अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर हूँ सऊदी अरब की सरजमीन से बराह रास्त। दोस्तों, बात यह है कि मैं बहुत अहम इशू आज लेकर आया हूँ। वो इशू है जॉब्स का। बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है, जिनके पास डिग्रियां हैं, जिनके पास टेक्निकल हुनर है, जिनके पास अगर कोई डिप्लोमा है, लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही। अगर वो आउट ऑफ कंट्री ट्राई करना चाहते हैं तो उनको मैं तरीकाकार बताऊंगा। आप वो तरीकाकार अपनाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, लेकिन एंड तक वीडियो लाजमी सुने। सबसे पहले और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमें कॉल्स, मैसेजेस, मुख्तलिफ किस्म के उनको सोशल मीडिया के जरिए हमें मैसेज करते हैं कि बहुत हर दोस्त को जो सऊदी अरब में रहता है या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में रहता है कि यार कोई वीज़ा है तो वीज़ा भेज दे, या कोई कंपनी में कोई जगह बना दो जिस कंपनी में आप काम करते हो, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री को नहीं जानते, उनके बारे में वो मालूमात नहीं रखते, जिसकी वजह से वो हमें ऐसा कह रहे होते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते ऐसा, और फिर वो नाराज़ हो जाते हैं। एक बात तो मैं क्लियर करके बता दूं कि सबसे मेन पहली वजह यह है कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहां से आपको वीज़ा निकलवा के नहीं दे सकते, परमिशन ही नहीं है। उसके अलावा दूसरी बात है, जिस कंपनी में हम काम कर रहे होते हैं वो कंपनियां जो अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी होती हैं, वो कभी भी वहीं से आदमी नहीं रखती, बल्कि वो आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, उनके लोग वहाँ पे इंटरव्यूज़ होते हैं, फिर वो वहाँ से एजेंसियों से लेकर आते हैं। अगर इस तरीके से होता तो हमने पूरे ख़ानदानों को, हर किसी ने अपने अपने ख़ानदान को बुला लिया होता वीज़े देकर, तो ऐसा कभी नहीं होता। तो आप लोगों ने अगर पाकिस्तान से किसी आउट ऑफ कंट्री में जॉब करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हर साल हज़ारों की तादाद में कॉलेज यूनिवर्सिटियों से फारिग हो रहे हैं, टेक्निकल हुनर हैं, तो वो पाकिस्तान में बैठे हैं। सबसे मेन वजह यह है कि एक तो आप लोग बाहर निकल के ट्राई नहीं करते, दूसरों को कहते रहते हैं यार कोई जॉब है तो बताएं, यार कोई वीज़ा है तो निकलवा दें। अल्लाह के बंदो, आप खुद बाहर निकलो, हर किसी न किसी एजेंसी के अंदर जाएं। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एजेंसी का नंबर बताऊंगा जिस एजेंसी से मैं आया हूं, या एक दो और एजेंसी आपको बताऊंगा जो आपको दुबई या सऊदी अरब में अगर आप ट्राई कर सकते हैं, कतर, बहरीन, किसी भी साइड अगर जाना चाहते हैं तो मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके पैसे बताऊंगा, कितने पैसे लेते हैं एजेंसियों वाले, और उस पैसे की वो एक अलग टॉपिक है, मैं बाद में बताऊंगा। सबसे पहली मेन जो चीज़ है, वो प्रॉब्लम वो ये है कि हम लोग जो सऊदी अरब में जितने भी वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, या कतर या बहरीन या दुबई, हम लोग आप लोगों को वीज़ा कभी नहीं भेज सकते, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है, परमिशन नहीं। हम आप लोगों के लिए ऐसा कहीं नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते तो एजेंसियाँ तो सारी क्लोज ना हो जाए पाकिस्तान के अंदर, और अगर ऐसा होता तो हम अपने ख़ानदानों को ना सबसे पहले बुलाते। तो वो अगर कोई भी कंपनी किसी भी आदमी को चाहिए, कोई इंजीनियर चाहिए, टेक्नीशियन चाहिए, लेबर चाहिए, वो उस मुल्क में जाते हैं। वहाँ पे कंपनी के जो मेन प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, जो उनके एडमिन होते हैं, वो लोग उधर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इंटरव्यूज़ होते हैं। इंटरव्यूज़ करके उसके बाद वो सिलेक्शन करके उसके बाद वो लेकर आते हैं। तो आज़ाद वीज़े पे फ़िलहाल किसी भी मुल्क में ट्राई ना करें, खासकर सऊदी अरब ममालिक में आज़ाद वीज़े जो बहुत कम से कम 10,000 से पता नहीं 20,000 रियाल तकरीबन लग जाता है, कभी ट्राई ना करें। फिलहाल तो सऊदी अरब आने की कोशिश भी ना करें आज़ाद वीज़े वाले। हाँ, कोई अच्छी कंपनी मिलती है वहाँ ट्राई आप लाजमी करें। तो दोस्तों, बात मतलब करने का यही है कि हम लोग आप लोगों के लिए इतना कर सकते हैं, हम आपको एजेंसी बता सकते हैं, अगर ये बता सकते हैं कि हमारी कंपनी के वीज़े फलां एजेंसी में गए हुए हैं, तो उस एजेंसी का कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको दे सकते हैं। वहाँ पे चलो इतना जिस एजेंसी से आए हैं वहाँ का जो आदमी है, वहाँ का जो रिस्पॉन्सिबल मैन होता है, वहाँ पे हम ये बता सकते हैं जी ये हमारा आदमी है, तो आप इसका इंटरव्यू करवा दें। इतना हम आपके लिए कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन वीज़ा नहीं निकलवा के दे सकते, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं होता। और इसके अलावा दूसरी बात में कि कुछ दोस्त बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाते हैं इसी बात से, जब हम कहते हैं यार हम वीज़ा कहाँ से निकलवा के दें या क्या करें। मेरे अपने कॉलेज फ्रेंड हैं जो मुझसे, काफ़ी दोस्त हैं जो मुझसे नाराज़ हुए इसी बात पे, लेकिन उनको नहीं पता, क्योंकि वो आउट ऑफ कंट्री के रूल्स और लॉ नहीं जानते। वहाँ भी ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हर चीज़ चल जाती है, रिश्वत, पैसा सब कुछ दे के खिलाफ लेके चल जाए, लेकिन नहीं होता ऐसा। यहाँ पर बहुत सख्त लॉ होता है, बहुत सख्त कानून है, यहाँ पर एक रूल्स होते हैं, हर कंपनी के अपने रूल्स हैं। और उसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो इंजीनियर हो या टेक्नीशियन हो या कोई भी पोस्ट, खासकर इंजीनियर और टेक्नीशियन की जो पोस्ट है, वहाँ पर अगर आप आना चाहते हैं, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, आप बोल सकते हो अच्छे तरीके से, आगे से आदमी ट्रेड कर सकते हो। आपको अरबिक या इंग्लिश लैंग्वेज टेक्नीशियन और इंजीनियर के लिए तो मस्ट है।
अगर वो इंग्लिश लैंग्वेज या अरबी लैंग्वेज इन दोनों में से एक भी नहीं जानता तो वो कभी इंजीनियर की पोस्ट पे यहाँ पे इलेक्ट होकर नहीं बैठ सकता और कभी हो ही नहीं सकता वो इंजीनियर हो। तो या इंग्लिश आपकी जो कम्युनिकेशन है आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कर सकती हो। तो आपके पास कम्युनिकेशन सबसे मेन चीज़ है, कम्युनिकेशन स्किल हो, काबिलियत हो, डिग्री हो या टेक्निकल कोई भी हुनर हो या कोई डिप्लोमा हो, और आप आउट ऑफ कंट्री ट्राई करें तो आप कामयाब ना हो, ये हो ही नहीं सकता। तो आप घर से बाहर निकलें, एजेंसियों में ट्राई करें, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन कौन सी एजेंसियां, एक दो नंबर भी होती हैं, बहुत सारे धोखेबाज होते हैं। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जो बना रहा हूं उसमें आप लोगों को बताऊंगा कि कौन सी एजेंसी में ट्राई करें पाकिस्तान में, लाहौर है या रावलपिंडी के हैं, और उनके रूल ऑफ लॉ बताऊंगा और सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। उस वक्त तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।